हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेली यहाँ पर हमारा एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस सेशन रहता है अपकमिंग जेके एसएसबी जूनियर इंजीनियर सिविल एग्जाम के रिलेटेड। इस प्रैक्टिस सेशन में हम यहाँ पर करंटली अभी दो सब्जेक्ट्स हमारे चल रहे हैं, एक सॉइल मैकेनिक्स और सेकंड हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो है इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग में बहुत कम पार्ट्स अब बचे हैं, ऑलमोस्ट वो हमारा कंप्लीट होने वाला है, तो उसके बाद हम कोई नया सब्जेक्ट यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो है सॉइल मैकेनिक्स और आज हमारी क्लास रहेगी। तो आज हम बड़े टाइम के बाद मिले हैं, इसके लिए हम थैंकफुल हैं जेएंडके गवर्नमेंट के जिनने 6-7 दिन के बाद आज हमारा इंटरनेट रिस्टोर किया, तो जिसकी वजह से हम आज फिर से मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज a soil has liquid limit 60%, plastic limit 35%, shrinkage limit 50 and has a natural moisture content of 50%. What's the liquidity index? मैंने क्या कहा था, सॉइल के आपको जब भी ये न्यूमेरिकल मिले ऐसे ऐसे, तो इनमें आपने कोशिश करनी है कि आप डाटा लिख लें। डाटा लिखने में हार्डली आपकी 20 से 30 सेकंड जाएंगे, वो कोई नुकसान नहीं है ऐसे न्यूमेरिकल्स करने में। श्रिंकेज लिमिट दिया है 20 और नेचुरल वाटर कंटेंट दिया है इसने 50। तो लिक्विडिटी इंडेक्स पूछा है इसने, IL इज इक्वल टू व्हाट। फाइन, तो IL क्या होता है हमारे पास? लिक्विडिटी इंडेक्स मैंने कहा था उस टाइम जब मैंने ये करवाई थे कि आपने कैसे याद रखना है लिक्विड इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स, इनकी फॉर्मूला कैसे आपने याद रखनी है। तो वो होता है W माइनस WP या प्लास्टिक लिमिट अपान में IP। ठीक है, यहाँ पर आप हम वो फिर से उसकी तरफ नहीं जाएंगे कैसे याद रखना है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर नेचुरल वाटर कंटेंट है दैट इज 50 माइनस 35 अपान IP जो होता है वो प्लास्टिक लिमिट माइनस लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होता है 60 माइनस 35। तो ये आ गया हमारे पास 15 अपान ये आ गया 25, हो गया 5 3 15, 5 5 25, ये आ गया 1/5 अगर हम करें तो 1/5 आ गया 20 इंटू 3, वो हो गया 60। फाइन, ये परसेंटेज में इन्होंने रखा है, हमने सीधा ये परसेंटेज में ही रखा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 0.6। ठीक है, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना 3/5 कैसे किया था। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको वैल्यू याद होनी चाहिए 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 अप टू 1/9 तक, मिनिमम इतना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मुझे मिला 3/5 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 1/5। ठीक है, जब मुझे 1/5 का वैल्यू पता होगा तो होता है 1/5 का 0.2 इंटू 3 अगर मैं करूंगा तो वो आ गया 60। ठीक है, वही मैंने किया 0.6। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ द पोर्स ऑफ द सॉइल आर कंप्लीटली फुल ऑफ एयर ओनली देन द सॉइल इज सेड टू बी। अगर जो है हमारे सारे के सारे पोर्स जो हैं सॉइल में वो फुल हैं एयर से, ठीक है, तो हमें बता दीजिए सॉइल को हम क्या कहेंगे। देखिए, एक होता है अगर हमारे पास फेज सिस्टम की बात करें, ये हो गया हमारे पास सॉइल सॉलिड, ओके, एंड नेक्स्ट होता है यहाँ पर वॉइड्स। ठीक है, अब वॉइड्स में क्या होगा, या तो वाटर होगा या होगा इसमें एयर। फाइन, यहां पर क्या बात की गई है कि जो का पूरा ये पोर्शन है ये किससे भरा हुआ है, एयर से। तो हमें बता दीजिए कि ये कौन सी वाली सॉइल होगी। तो ये कौन सी होगी, सिर्फ और सिर्फ एयर प्रेजेंट है वॉइड्स में, तो ये हो गई ड्राई सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। A soil sample has void ratio of 0.5 and its porosity will be। अगर सॉइल सैंपल आपके पास है और उसका वॉइड रेशियो दिया गया है 0.5, तो हमें बता दीजिए इसकी पोरोसिटी कितनी होगी। तो पोरोसिटी क्या आएगी, N इज इक्वल टू E अपान 1 प्लस E। तो होगा 0.5 अपान 1 प्लस 0.5, ये हो गया 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5, तो ये हो गया 1/3। ठीक है, 1/3 यानी कि 33%। नेक्स्ट पे चलते हैं। द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल मास इज 20% एंड its plastic limit is 25%, then the plasticity index। प्लास्टिसिटी इंडेक्स की बात की गई है IP, ये होता है हमारे पास IP की अगर हम बात करें, ये होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, तो ये होगा 20 माइनस 25। फाइन, तो ये आ गया हमारे पास -5। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम कभी भी प्लास्टिक इंडेक्स को नेगेटिव रिपोर्ट नहीं करें, अगर ये नेगेटिव आता है तो हम इसको 0 रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 0। ध्यान रखना है यहाँ पर एग्जाम के फ्लो में आप नहीं चले जाना और यहाँ पर माइनस मार्क करके नहीं आना। नेक्स्ट इज जियोलॉजिक साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार देखने को मिला है SSC में, RRB में, जो लास्ट टाइम RRB के रिक्रूटमेंट हुई थी 2018 में, उसमें भी देखने को मिला था। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि बता दीजिए हमें जियोलॉजिक साइकिल क्या है। सबसे पहले क्या आता है, सपोज ये आपके पास कोई रॉक है,
इसमें क्या होगा, अब वेदरिंग होगी, सबसे पहले तो वेदरिंग होगी, ठीक है, चाहे वो किसी भी एजेंसी हो से, उसके बाद ये वेदरिंग होके जब ये स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स में चला जाएगा तो उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होगी, वो फ्रैगमेंट्स ट्रांसपोर्ट होंगे, उसके बाद वो फ्रैगमेंट्स कहीं पर डिपॉजिट होंगे, ठीक है, उसके बाद उनका अपहीवल होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही रहेगा, फोर्थ ऑप्शन, यानी कि वेदरिंग, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद डिपोजिशन और उसके बाद अपहीवल, ठीक है। अपहीवल के बाद ये फिर से रिपीट करेगा, उसके बाद फिर से वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, अपहीवल, तो इसको बोलते हैं कि जियोलॉजिक साइकिल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट वन। नेक्स्ट पे चलते हैं। The void ratio of a soil sample having a porosity of 0.32 and moisture content of 25% will be, हमें बता दीजिए कि void ratio अगर हमारे पास है, लिख लेते हैं, वाइड रेशो कितना होगा अगर हमारे पास पोरोसिटी है 0.32 और वाटर कंटेंट दिया गया है 25%, तो हमें बता दीजिए ई कितना होगा। देखिए ई का सीधा मेरे से इससे रिलेशन है, ये इसने दिया है मुझे धोखा देने के लिए, मुझे इसकी जरूरत है नहीं। कोई बच्चा घबरा सकता है कि ये इसने क्यों दिया, वो इससे फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेगा, ये एग्जामिनर की का ट्रैप था यहाँ पर। तो यहाँ पर ई कैसे निकालेंगे हम, एन अपॉन 1 - ये हो गया 0.32 अपॉन 1 माइनस 0.32, ठीक है, ये हो गया 0.32 डिवाइडेड बाई 0.68, ठीक है, ये हो गया ऑलमोस्ट 1, ये 2, 1/2, तो 0.47 ऑलमोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स हैज अ यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट मोर देन 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी 2020 या 2019 दो में से एक में से आया हुआ है, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। इस वाले में सॉइल में मैंने ये सीरीज नहीं चलाई, एसएससी 2019 और 2020, ठीक है, जो इरिगेशन के सारे क्वेश्चन मैं उन पे लिखा भी था कि किस किस एग्जाम से आए थे वो, ठीक है। उसमें थोड़ी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी मुझे वो डाटा भी लिखने में कि कहाँ पर आता था, तो इसलिए मैंने इस वाले में ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि किस सॉइल का यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट जो है इट्स ग्रेटर देन 10। फाइन, आपने पढ़ा होगा वेल ग्रेडेड, पुअर ग्रेडेड, सबका पढ़ा होगा आपने, बस याद रखने की बात है कि किसको याद रहेगा वही एग्जाम में इसको करके आएगा। तो यहाँ पर ये याद रखेगा इट्स फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल, ठीक है, वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए क्वेश्चन ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज ग्रेटर देन 10। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए अब शक्ल से ये वाली क्या लग रही है, ये तो बहुत बड़ी न्यूमेरिकल है, कुछ पता नहीं क्या है, क्या पूछ रहा है, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल इज द डिफरेंस ऑफ द वेट ऑफ द गिवन सैंपल एट अ गिवन टेम्परेचर एंड द वेट डिटरमाइंड आफ्टर ड्राइंग इट फॉर 24 आवर्स एट द टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम। जब हम ओवन ड्राई मेथड करते हैं तो उसमें कितना टेम्परेचर होना चाहिए हमारे पास, यही पूछा है सिंपल में, ठीक है। तो उसमें टेम्परेचर जो हम रखते हैं वो रखते हैं हम 105 डिग्री का, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ जा सकता है 110 तक। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद अगर यहाँ से टेम्परेचर एबो हो गया ग्रेटर देन 110 डिग्री, तो उसके बाद क्या होगा, जो ऑर्गेनिक मैटर उसमें होगा वो ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट कर देगा, जिसके कारण क्या है नेगेटिव रिजल्ट हमें ऑब्टेन होंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है 110 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट पे चलते हैं। सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इज कॉल्ड, जो सॉइल विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, जो आपने पढ़ा होगा कितने एजेंसीज रेस्पॉन्सिबल हैं सॉइल ट्रांसपोर्टेशन की, तो ये वाली हो गई विंड, यस इट्स ड्यू टू विंड, एलुवियल सॉइल, तो ये वाला हमारा सही रहेगा, ठीक है। एलुवियल किसके कारण होता है, एलुवियल होता है वाटर के कारण, ठीक है। मैरीन कहाँ पर होती है, ये आती है हमारे पास सी में पा दी जाती है, सी बेड्स पे, ठीक है। एंड फोर्थ में लेक्स्ट्राइन इट इन स्टैंडिंग वाटर यानी कि लेक्स में। फाइन, सबका आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। डेंसिटी इंडेक्स फॉर ए नेचुरल सॉइल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, हमें बता दीजिए कि डेंसिटी इंडेक्स आप जो है किस लिए निकालते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं कह सकता हूं कि आप सबको नहीं आएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। बहुत कम परसेंटेज, लेस देन 50 मैं कह सकता हूं कि लेस देन 50% लोगों को ये वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो डेंसिटी इंडेक्स होता क्या है, एक होता है हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी, ये सबने पढ़ा होगा, फाइन। और नेक्स्ट वाला है यहाँ पर डेंसिटी इंडेक्स, ये वाला देखना है कि ये कितनों ने पढ़ा है। चलो ये मैं बता देता हूं कि ये हमारे पास किस काम आता है, ये हमारे पास आता है रिलेटिव कंपैक्टनेस के काम आता है, ठीक है। ये तो हो गया ये, लेकिन आप मुझे बता दीजिएगा ये जो डेंसिटी, ये आपको पता ही है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। इसकी फॉर्मूला भी आपको याद होनी चाहिए और रेंज भी याद होना चाहिए, कौन से कौन तक रेंज तक हम क्या कहते हैं, ठीक है। ये लेकिन आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि डेंसिटी इंडेक्स जो होता है ये किन सॉइल्स के लिए करते हैं हम, ठीक है। और ये रिलेटिव डेंसिटी जो है ये किन सॉइल्स के लिए हम यूज करते हैं, ये आप मुझे बता दीजिएगा, ये और ये, फाइन, ये आप मुझे बता दीजिएगा। और साथ ही साथ मैंने पोस्ट भी शेयर किया था अपने एफबी पेज पे, या जो हमारा ग्रुप भी है उसमें भी मैंने शेयर किया था कि जो शायद आपने भरा हो या ना भरा हो, आई डोंट नो, DFCCIL, ओके,
ये कहाँ गया भाई, जो सेंटर का एक एग्जाम होता है DFCCIL, उसकी डेट्स आ चुके हैं। उसकी डेट्स हमारी जो है 26, 27, 28 और 29, शायद ये 4 डेट्स हैं, थोड़ा इधर उधर हो सकता है लेकिन ऑलमोस्ट यही है। ठीक है, इन 4 डेट्स पे उनका एग्जाम होने वाला है, सितंबर की बात कर रहा हूँ मैं। तो जिनने भी वहां पर वो फॉर्म भरा है तो उनके लिए हम गुड लक ही कहेंगे। तो नेक्स्ट टाइम लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि जो जेके के स्टूडेंट्स है वो सेंटर वाले एग्जाम में कम्पीट नहीं करते, लेकिन नेक्स्ट ईयर से हम मेरा टारगेट रहेगा कि मैं आपको ऑन टाइम इन्फॉर्मेशन दूँ, उस पेपर का जो है पैटर्न वो आप तक प्रोवाइड करूँ, ताकि आप भी बूस्टअप हो जाए और सेंटर के जो पोस्ट हैं उनमें कम्पीट करने के लायक हो जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी मोटिवेशन बनी रहे और हम आपके लिए बेटर से बेटर कंटेंट ला पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।